नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज इमामाज़ किचन में मैं बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। चिकन स्टीम रोस्ट बहुत इजी रेसिपी है और ये बहुत ही आसानी से जल्दी से बन जाती है और ये आप इसको हर मौके पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अफ्तार के लिए बड़ी ज़बरदस्त ये रेसिपी है। इसके अलावा आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में, मेहमानों के सामने, घर में किसी भी पार्टी में या वैसे दस्तरखान पे आप इसको रखें तो उनकी शान बढ़ जाती है। तो स्टार्ट करते हैं हम। इसके लिए मुझे चाहिए चिकन के ये पीस लिए हैं मैंने, और इसके अलावा नमक, कुटी सुरख मिर्च का पाउडर है 1 चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा है और ये भुना कुटा सूखा धनिया। इसके अलावा फूड कलर लिया है, ज़रदा रंग, और अदरक का पेस्ट है 1 छोटी चम्मच, लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच, लेमन जूस है 1 खाने का चम्मच, और दही है 3 बड़े चम्मच, और सफ़ेद सिरका है, ये भी 1.5 चम्मच है बड़ा, सोया सॉस होगा। तो इन सब को हम रेसिपी को बनाते हैं। इन सब चीज़ों को मैरिनेट करने के लिए मैं इसमें डालती हूँ। नाज़रीन, मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले पीसेस को मैं कट लगाऊंगी। ये देखें, इससे सारा मसाला बड़ी आसानी से और अच्छे तरीके से इसमें मैरिनेट हो जाएगा। और जो बड़े पीस हैं उनको 2 कट लगा देते हैं और जो छोटे पीस हैं उनके लिए 1 कट काफ़ी है। बहुत आसानी से बन जाती है रेसिपी ये, और रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आता है इसका। ये सबको मैंने इस तरीके से कट लगा दिए। इसमें अब ये सब चीज़ें मैं मिक्स कर देती हूँ। सिरका भी, सारे मसाले, नमक, मिर्च, गरम मसाला, हर चीज़, लेमन जूस, ये जनाब सब कुछ इसमें मैंने मिक्स कर दिया। अब इसको इसके ऊपर लगा दिया। ये कट के अंदर हमने इस तरीके से इसको लगा देना है। ये इसके हर साइड पे ये मसाला हमने लगाना है ताकि अच्छी मैरिनेशन हो सके। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। बच्चे बड़े सारे बहुत खुश होकर इसको खाते हैं। अगर ये मटन या बीफ में आपने बनाना हो स्टीम रोस्ट, उसमें आप कचरी पाउडर ज़रूर डालें। चिकन के लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि
इसको 2-2.5 घंटों के लिए मैं रेफ्रिजरेटर में रखूँगी, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में। तो ये बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाएगा। इसके लिए कचरी पाउडर ज़रूरी नहीं है, आप ऑप्शनल है, अगर लगाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप लगा लें, लेकिन ये ऐसे भी बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा। अब इसको मैं कम से कम 2.5 घंटों के लिए रेफ्रिजरेटर में रखने लगी हूँ। उसके बाद इसको हम दोबारा इसकी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। ये देखें, ये तकरीबन 2.5-3 घंटे मैंने इसको फ्रिज में रखा है मैरिनेट होने के लिए, और ये बहुत अच्छे तरीके से ये मैरिनेट हो चुका हुआ है। ये चिकन के पीस, ये सारा मसाला इसके अंदर तक जा चुका हुआ है। अब इसको फ्राई पैन में स्टीम के लिए हम रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन बाय वन इसमें हम सारे ये रख देंगे। ये इस तरह। ये और ये जो इसका मसाला होगा बाकी बचा हुआ, वो मैं इसके ऊपर इस तरह डाल दूँगी। फ्लेम एक दफ़ा तो इसका हाई करूँगी, मीडियम, और थोड़ा सा इसको सेक लगता है तो उसके बाद इसको पलटूँगी और इसके ऊपर इसको कवर दे दूँगी और फ्लेम बहुत ही लो कर दूँगी। ये देखिए, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। थोड़ी देर में चिकन अपना पानी छोड़ देगा और जो दही है वो भी, तो हम इसका फ्लेम बहुत लो कर देंगे और कवर दे देंगे, तो अपनी स्टीम में ये बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा। मैंने इसकी आंच बहुत धीमी कर दी है। और मैंने इसको ढक दिया। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं इसको दोबारा इस कवर को उठाऊंगी और एक दफ़ा फिर इनको उल्टा दूँगी। नाज़रीन, ये देखें, ये मैंने 10 मिनट के बाद ये कवर हटाया तो ये इस पोजीशन में है। ये सारा चिकन ने अपना पानी ये छोड़ा हुआ है और सारा दही का पानी और दूसरे मसालों का पानी, ये देखें। ये अब मैं इनकी साइड चेंज कर देती हूँ, ये इस तरीके से। ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ गई है, ये देखें। और किचन तो इनकी खुशबू से भर गया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बन रहे हैं ये। आप एक दफ़ा बनाएंगे और मुझे यकीन है इसको आप बार बार बनाएंगे फिर। इन सब की साइड चेंज हो गई है। अब इसको मैं दोबारा कवर करती हूँ। फ्लेम बहुत ही लो किया हुआ है मैंने, और अब ये स्टीम में गलेगा। ये इसको दोबारा हमने तकरीबन 15-20 मिनट के लिए कवर कर दिया है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये पानी भी खुश्क हो जाएगा और ये वैसे भी गल के तैयार हो चुका होगा। नाज़रीन, ये हमारा चिकन स्टीम बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका हुआ है और अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त गल गया हुआ है और बहुत इसका जो खुशबू है बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। लुक इसकी बड़ी अच्छी हो गई है। नाज़रीन, हमारा चिकन स्टीम बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका हुआ है और ईद पे भी आप बना सकते हैं इसको, किसी त्यौहार के मौके पे बनाएं, दावत में बनाएं, बच्चों को दें, खुद खाएं। बहुत ही लजीज डिश है ये और झटपट तैयार होने वाली। और इसके इंग्रेडिएंट आपने देखे कोई इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैवी ऐसे नहीं है जिनके लिए आप मुश्किल हो। घर में इस्तेमाल होने वाले ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप बनाएं, खाएं इसको खुद भी और अपने घर वालों को खिलाएं और हमें अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का आइकन आपने लाजमी दबाना है ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।